Welcome to my channel, dear students. Now the viewers, see here is a discussion about the three-dimensional space, and this is related with the straight line. Okay, so आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है मेरा पहले वीडियो में इस चैनल का ऊपर मैं जो थ्री डायमेंशंस के स्पेस का जो डायरेक्शन क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, इस रिलेटेड का ऊपर जो वीडियो बनाया है उसके बाद ये सेकेंड वाला वीडियो हो रहा है। तो इस चैप्टर में मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो with the help of the vector, okay, vector algebra से ये भी प्रॉब्लम बना होगा। स्ट्रेट लाइन का जो जितना सारे फॉर्मूला है थोड़ा देखिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सो देखिए नंबर वन प्रॉब्लम, इफ द लाइन passing through the point, that is if x1 comma y1 comma z1 and whose direction ratio are a comma b comma c, तब लाइन कितना होगा? then the equation of the line, then the equation of the line is, ध्यान रखिएगा, x minus that is x1 over something, y minus y1 over something, z minus z1 by something is, something means the dr of this line. एक्चुअली देखिए जो डायरेक्शन क्वेश्चन का ऊपर या रेशियो के बारे में जो पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया है, जब दो लाइन पैरेलल होगा, जैसे दो लाइन पैरेलल हो, इसका डी आर ए बी सी है, इसका डी आर आपका a1 b1 c1 है। तो आप लोग क्या जानते हैं, a1 बाई ए, b1 बाई बी, एक्चुअली c1 बाई सी होता है ना। सो अभी देखिए यही लॉजिक से बन रहा है, जैसे एक लाइन है, इस वेरिएबल पॉइंट है तुम आपका एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका x1 y1 एंड z1 है। सो इस लाइन का डी आर कितना होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और इसी लाइन का पर जो ए बी सी है, जो डायरेक्शन रेशियो, जो तो पैरेलल लाइन का लॉजिक से ये आ रहा है, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल वो द सेम केसेस है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ दोनों जो लाइन फॉर्म हो रहा है पैरेलल और कोइंसिडेंट है, उसका रेशियो a1 b1 c1 का जो रेशियो सेम होगा। ओके, यही थ्योरी से ये बन रहा है। ये भी मैं वेक्टर से कैसे बन रहा है प्रूफ करूँगा, पहले थोड़ा पॉइंट को लर्न कीजिए। एंड नंबर टू, if the line passing through the points, that is x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then the equation of the straight line is, you know, that is x minus x1, y minus y1 and z minus z1। और देखो दो पॉइंट दे दिया, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, उसी लाइन का डी आर है। सो मैं डी आर यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, एंड दिस इज z2 minus z1, इस हिसाब से बनेगा। लेकिन ये कैसे बन रहा है इसको दिखाने के लिए, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, यही पॉइंट को मैं डिराइव कर रहा हूँ, जैसे कोई भी लाइन वेक्टर मेथड से कोई भी लाइन x1 y1 z1 से पास करे, लाइक दिस इज अ पॉइंट ए दैट इज पासिंग थ्रू, दिस इज a, this is here O, and this is the position vector of R, and this is the maintain the rectangular rules, that is OR plus RA plus AO equal to 0. Therefore the OR is equal to OA plus AR, and AR is parallel to the sum vector, and that is B. So that is OA.
वो ए दैट इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ए। सो देखिए यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 से पास करें मैं x1 i y1 j सो z1 के ऐसे लिख सकता हूँ जिस वेक्टर के साथ पैरेलल है, जैसे abc के साथ पैरेलल है। सो b वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे ai bj एंड ck। सो इस हिसाब से ओ आर मतलब क्या होता है आर, ओ आर दिस इज आर मीन्स आर से लिखा जाता है आर वेक्टर। सो दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग थ्रू ओ ए मीन्स हेयर x1 i y1 j z1 k and this is parallel to b. This is a vector plus lambda into v vector passing through a. This is the position vector here is a. Okay, OA is equal to vector a and b के साथ पैरेलल है। सो दिस इज b के साथ पैरेलल है, इसीलिए जो AR होगा b लिख दिया। अभी देखिए दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर and that is ai bj and ck. Comparing the coefficient on and for this vector कैसे लिख सकता हूँ xi yj and zk that is equal to x1i y1j z1k plus lambda times of this is ai bj and ck. Okay, comparing the coefficient of I J K, देन क्या लिख सकता हूँ x का कोएफिशिएंट i का कोएफिशिएंट x इधर है और राइट हैंड साइड में क्या है x1 और यहाँ पे क्या है लैम्डा इंटू a implies that x minus x1 by a is equal to lambda and similarly the coefficient of j का कितना होगा this is y और यहाँ पे क्या होगा y1 प्लस लैम्डा इंटू बी होगा, दिस इज लैम्डा इंटू बी होगा। तो इसी हिसाब से होगा y माइनस y1 बाई इज इक्वल टू लैम्डा एंड सिमिलरली z इक्वल टू y1 सॉरी दिस इज z1 सो z1 प्लस लैम्डा इंटू c। सो फ्रॉम दैट z माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो इस तीनों केसेस से हम लोग लिख सकता हूँ x माइनस x1 बाई ए y minus y1 by b and this is z minus z1 by c. So this is the symmetrical form आ चुका। Okay, so पहले नंबर डिस्कस किया with the vector method से इक्वेशन होता है a पैटर्न या a पैटर्न होता है, वहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो देखिए, सोच ले इसी पॉइंट का ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सोच लीजिए पहले नंबर के लिए और सेकेंड नंबर के लिए मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे एक बी पॉइंट है। सो बी का पोजीशन वेक्टर बी है। ओके, सो ए मिटा देता हूँ। ठीक है, सो अभी देखिए, सो बी का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ। देखिए ए दे दिया, कोई बात नहीं, इसी से हो जाएगा। सो मैं बी का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ, दैट इज आपका x1 नहीं x2 y2 एंड z2। सो देखिए यहाँ पे, सो जो ये जो ट्रायंगुलर रूल बना, सो ए आर जो लिखा है यहाँ पे, दिस इज ए आर एंड दैट इज पैरेलल टू ए बी। देखिए पैरेलल टू क्या होगा लैम्डा इंटू ए बी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए बी मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ए प्लस लैम्डा, ए बी मतलब क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए दैट इज बी माइनस ए एक्चुअली। सो इस हिसाब से बनाएगा तो क्या होगा, इस जगह में तो यहाँ पे आ चुका है दिस वेक्टर इज एक्चुअली ए वेक्टर, ए वेक्टर आपका, एंड यहाँ पे होगा आपका बी माइनस ए। सो बी माइनस ए मतलब आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। सो वहाँ होगा x2 माइनस x1 इंटू आई, यहाँ पे y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस
Z2 माइनस Z1 इंटू के, ऐसे बन जाएगा। सो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो दिस इज x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y इंटू जे प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू के आ जाएगा। फिर वहाँ से आपका कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा, में मिलेगा आपका x2 माइनस x1। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, यहाँ पे आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका y2 माइनस y1, यहाँ पे होगा आपका Z2 माइनस Z1। सो दिस इज Z2 माइनस Z1। सो इस जगह में चेंज करके मैं लिख देता हूँ। सो x2 माइनस x1, सो यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 एंड Z2 माइनस Z1, इस हिसाब से मिल जाता है। ठीक है। सो 2 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट डिस्कस कर चुके। सो इस हिसाब से बनता है। अभी मैं कुछ सवाल में बनाता हूँ। सो दैट इज़ ऑन द बुक ऑफ एसएन से कुछ सवाल मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए इस थ्योरम के ऊपर सारे प्रॉब्लम। ठीक है। सो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ जो पहले वाला क्वेश्चन मार्क्स 2 का, एस एन दे बुक का, एस एन एंड दे बुक का पेज नंबर इंग्लिश वर्जन का बुक है 735। एक्चुअली देखिए ये जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 11 में है, 12 में है, इवन बीएससी में भी है, ऑनर्स में भी फ़ायदा होता है। अच्छा से देखिए जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरा ये तीनों क्लासेस का मैं डिस्कस करके आइडिया दे रहा हूँ। ये वीडियो देख के फ़ायदा होगा, अच्छा से देखिए। सो अभी मैं कुछ प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज़ द बुक ऑफ एशियन, दिस इज़ क्लास 12। क्या है? क्लास 12 बुक से मैं सवाल लेके कुछ बनाता हूँ। 2 नंबर में प्रॉब्लम में बोल रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय दिस इज 2x माइनस 5 over 3, that is 6 minus 3y over 2, this is z plus 1 over 6. Find the direction ratio of the given line. So यहाँ से डायरेक्शन रेशियो बनाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन के सिमेट्रिकल पैटर्न होता है एंड दैट वुड बी x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, इसी पैटर्न को लाना पड़ेगा। लेकिन उस पैटर्न में नहीं है। देखिए x का 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस 3y है। सो सिमेट्रिकल पैटर्न में ठीक ठाक नहीं है, उसको ओरिजिनल जो पैटर्न होता है उसका एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो 2 पहले कॉमन लेके ऐसे लिखिए ओवर 3 एंड यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिए ओवर 2 एंड z यहाँ से ऐसे लिखिए। सो फाइनल जो लाइन है x माइनस 5/2 और दैट इज 3/2 here. So this is y minus 2 and this is minus 2/3 here and this is z minus minus 1/6 here. So therefore the direction ratios are 3/2 is to minus 2/3 is to 6. So that is, so 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 से पूरा रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट वुड बी 9 is to 6 is to 36. 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 4 होगा, सॉरी दिस इज वुड बी 4 है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा 9, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा 4, 36 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएं इसी मार्क्स 2 का, ये 2 नंबर प्रॉब्लम, ये 5 नंबर प्रॉब्लम। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न से है तो वही वेक्टर पैटर्न के लिए होने के लिए एक पॉइंट से पास करना पड़ेगा और एक वेक्टर के साथ पैरेलल होना चाहिए।
सो नीचे जो डायरेक्शन रेशियो वाला है वो एक वेक्टर मान के उसके साथ पैरेलल होता है। सो क्यों एक डायरेक्शन रेशियो, ए भी एक डायरेक्शन रेशियो हिसाब से सोचिए, दोनों लाइन जब पैरेलल होता है तभी तो ए बाई A1, बी बाई B1, सी बाई C1, इसी हिसाब से आप पैरेलल सोचिए एक वेक्टर 3i 7j एंड 2k एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -4 एंड 6। सो यहाँ पे लिखिए एंड दिस लाइन पासिंग through the points, this is 5, -4, 6, okay, whose direction ratio are 3, 7 and 2. Therefore the vector equation of the above line is like that vector r is equal to passing through that point. So this is 5i minus 4j plus 6k, and this is lambda times of this right direction ratio related vector, that will be here 3i and 7j plus 2k is your answer. Okay, this is the vector equation of this line. Okay, now I am going to the next question, and that would be here marks 4, and this is question number 1, and find the vector equation of the form of line which is parallel to the vector, this is I minus 2j plus 3k, and which is passing through the point, and that would be here 1, -2 and 5, and reduce the Cartesian form also of this equation. See, so ध्यान से सवाल को सुन लीजिए और सवाल को देखिए कैसे मैं बनाता हूं। सो इसको आपको बनाना पड़ेगा, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, सो and passing through the point क्या है, दे दिया 1, -2 and 5, and parallel to the vector, that is here I minus 2j plus 3k. So therefore the vector equation of the line is here r is equal to, this is passing through that point, so it would be here I minus 2j plus 5, कैसे लिखना पड़ेगा, and lambda times of this vector, this is parallel, so that's why lambda times of ऐसे लिखना होगा। ओके, ऐसे हिसाब से। सो यहाँ से कार्टेशियन पैटर्न भी आपको लिखने के लिए बोला। सो इसी तरह से जो आर वेक्टर है इसको एक्स आई वाई जे जेड के, यहाँ पे आई माइनस 2j प्लस 5k, और यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस 2j प्लस 3k ऐसे लिख दीजिए। सो comparing the coefficient of I, J and K. तो देखिए I का कोएफिशिएंट x होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे लैम्डा होता है। so यहाँ से x minus 1 over 1 equal to lambda, J का होता है this is -2 plus -2 lambda, so यहाँ होता है y plus 2 divided by -2 is equal to lambda, and same as and z equal to कितना होता है k का कोएफिशिएंट j नहीं, z equal to k plus lambda times of 3, so that is equal to होता है आपका
सो जेड माइनस 5/3 इक्वल टू लैम्डा। इस तीनों से आपको मिल रहा है एक्स माइनस 1/1, वाई प्लस 2/-2 and z minus 5/3. Okay, so this is your Cartesian form of this line. So इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा. This is the question number actually 1 for marks 2 marks 4, sorry, this is marks 4 का है. So ऐसे बनाना पड़ेगा. Okay, so now I am going to the question number 4. See, the Cartesian equation of the line is given that the 3x plus 2 so equal to 5y minus 4, 3 minus z, and find the point on the line, and it is direction ratio also, and hence rewrite the equation in symmetrical form and reduce the vector form. Okay, so देखिए so marks 4 का आपका 4 नंबर क्वेश्चन. So Cartesian equation जो दे दिया 3x plus 2, this is 5y minus 4, this is 3 minus z. पहले लाइन को अरेंज कीजिए, 3 को कॉमन लेके ऐसे कीजिए, 5 को कॉमन लेके ऐसे कीजिए, माइनस को कॉमन लेके ऐसे कीजिए. उसके बाद x माइनस अब 2/3 ओवर 1/3, y माइनस 4/5 ओवर 1/5. ओके, प्लस z माइनस 3 ओवर -1. सो यहाँ पे जो रेशियो है 3 और 5 का एलसीएम होता है 15 से मल्टीप्लाई करके पहले लाइन को रीअरेंज कीजिए. सो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, ये 5 आ जाता है, y माइनस 4/5 ये 3 आ जाता है, एंड दिस इज z माइनस 3 ये -15 आता है. ओके, सो ये आ गया. So find the point on the line. Therefore, the point on this line, this is minus 2/3, 4/5 and 3. Okay, answer check कीजिए. minus 2/3, 4/5 and 3. Okay. Direction ratio, the direction RATIO ratios are, ये भी लिख सकते हैं 1/3, 1/5 and -1, and that would be here also. It can be written 5:3 is to -15, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. After that, and this is called the symmetrical pattern of this equation. This is called the symmetrical form. Okay, this is the symmetrical form of the line. So ये आ गया आपका symmetrical form. So उसके बाद क्या पूछा, and reduce the vector and then vector it to be vector form. Okay, vector form के लिए क्या होता है, and this is r is equal to a प्लस लैम्डा इंटू पैरेलल टू द वेक्टर. सो इसके लिए आपको r मतलब तो r है यहाँ, एंड a मतलब a पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब दिस इज. सो ऐसे 2/3 i प्लस 4/5 j प्लस 3k ऐसे लिखिए, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर. ओके, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर या दिस वेक्टर लिख सकते हैं. इसी से लिखता हूँ 1/3 i 1/5 j minus k. Okay, इस हिसाब से लिख सकते हैं. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन. नाउ ओके, फिर 10 नंबर प्रॉब्लम देखिए. 10 नंबर प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. Find the point on the line. This is 10 number point. Find the point on the line, and that is x plus 2 by 3, and this is y plus 2 by 2, and this is z minus 3 by 2, and from the point P, that is 1, 2, 3 is equal to 5. Then find the point on this line. मतलब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है,
उस पॉइंट से पी का डिस्टेंस बता दिया आपका 5, पी मतलब 1 3 3, पी पॉइंट है आपका 1 and 3 and 3. सो मान लीजिए एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू लैम्डा. सो उस हिसाब से आपका एनी पॉइंट आपको मिल जाएगा. सो लेट अस अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन. ए से मानता हूं पहले. सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 लैम्डा और 2 इधर कीजिए, दिस इज -2 कमा 2 लैम्डा एंड -2 कमा दिस इज 2 लैम्डा +3. ऐसे तो चेक कर लेता हूँ. 3 लैम्डा -2, ओके, 2 लैम्डा -1, ओके, दिस इज y last one, z -3, okay, 2 lambda -1, so 2 lambda +3, okay. So अभी given and that AP is equal to this is 5. AP मतलब क्या होता है, A और P का बीच में जो डिस्टेंस होता है. and this is 3 lambda -2 -1 whole square, 2 lambda -1 -3 whole square, and 2 lambda +3 -3 whole square, and that is equal to 5. okay, that is equal to 5. सिंप्लीफाई कीजिए. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपका हो जाएगा दिस इज 3, सो 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1 होल स्क्वायर. यहाँ पे आपका जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा -2 होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो 9 इंटू लैम्डा स्क्वायर, 18 into lambda and 9, 4 into lambda square, 16 into lambda plus 16, 4 lambda square is equal to 25. 25 or cancel out this plus this plus this, 17, and lambda square this plus this is 34, and lambda equal to 0. So either lambda equal to 0 or a lambda equal to 2. So when lambda equal to 0, देन द पॉइंट ए, जब 0 डालेंगे कितना होगा -2, 0 डालेंगे -1, 0 डालेंगे 3 आएगा. फिर व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, देन देखिए दूसरा पॉइंट ए पॉइंट है, ए डैश में पॉइंट दे रहा हूँ क्योंकि अलग पॉइंट, दोनों तो सेम पॉइंट नहीं आएगा, अलग पॉइंट, इसीलिए ए पॉइंट को मतलब एनी पॉइंट ऑन द लाइन में माना था ए, सो दैट इज विद अ वेरिएबल पॉइंट. सो आइदर ए डैश एंड बी समथिंग. ओके, सो जब ए 2 डाल देंगे यहाँ पे कितना होता है 6 - 4 4 होता है. यहाँ पे 4 - 1 3 होता है. यहाँ पे 4 + 3 7 होता है. चेक कर लेता हूँ आंसर जो बुक में दे दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. 4 3 और 7 है, और दूसरा पॉइंट है -2 -1 and 3 है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.